ये हो गया कि भाई इतनी बड़ी रैली एनडीए की कभी हुई नहीं। मांझी जी जिसको मैदान में उतार देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। और मांझी साहब के लोग जब सड़क पे आ गए तो मतलब रैला हो गया। हमने तो पहले भी कहा मांझी साहब का ददिहाल है, ननिहाल है, ससुराल है, सब कुछ अतरी में है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन में अतरी कभी उनके हिस्से में नहीं आया। सबका मन है कि अतरी चुनाव हम लड़ें और एनडीए जो चूक जा रहा है, वो सीट जो हम हार जा रहे हैं, वो इस बार एनडीए की झोली में डालें। देखिए, अतरी विधानसभा क्षेत्र में हम की एक बड़ी रैली हुई, एक प्रचंड भीड़ जुटा और चर्चा जो है वो बढ़ गई श्याम सुंदर शरण की। हम पार्टी के कद्दावर नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भी हैं पार्टी में। प्रचंड भीड़ थी, क्या कुछ तैयारी चल रही है वहाँ? वो तो पूरा मांझी साहब का जलवा था। और जीतन राम मांझी जी के नाम पर जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था, वो हम का नहीं था, वो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। लेकिन 80% लोग वहाँ जीतन राम मांझी जी के थे। और वो जो भीड़ थी वो मतलब एकदम वहाँ के लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी भीड़ एनडीए के किसी सभा में नहीं जुटी। आज ये पहली बार है जब हमने प्रयास किया और हमने लोगों से आह्वान किया तो पूरा अतरी उमड़ कर आ गया। उस क्षेत्र से आप आते हैं, आपकी भी अहम भूमिका रही होगी। निश्चित तौर पर हम तो प्रयास ही कर रहे थे, वो तो कोऑर्डिनेट हम ही कर रहे थे। वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के लोगों को, मांझी साहब के संदेश को लोगों तक ले जाने का काम मैंने बखूबी किया। और हम तो लगभग वहाँ 6 महीने से ज़्यादा हो गए जब वहाँ लोगों से मिलजुल रहे हैं, गांव-गांव घूम भी रहे हैं। तो सब लोगों को मैंने केवल आह्वान किया। लोग मतलब हमने कहा ना कि हम लोगों के पास उतने साधन, चूंकि ऐसा सघन एरिया है, वहाँ का बसावट देखिएगा तो थोड़ा सा सड़क से दूर भी लोग बहुत हैं। तो जितना संसाधन जुटा उतने लोग तो बस के ऊपर नीचे सब भर कर आए। मतलब इतने लोग आए कि पूरा अतरी आज ये कहने को मतलब कह लीजिए कि ये हो गया कि भाई इतनी बड़ी रैली एनडीए की कभी हुई नहीं। और मांझी साहब के लोग जब सड़क पे आ गए तो मतलब रैला हो गया। इतना जन समर्थन आपके इंडिकेशन पे जुट गया, चुनाव लड़ने की कोई तैयारी कर रहे हैं? नहीं, पार्टी वहाँ चुनाव लड़ना चाहती है और मांझी साहब का वो घर है। हमने तो पहले भी कहा मांझी साहब का ददिहाल है, ननिहाल है, ससुराल है, सब कुछ अतरी में है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन में अतरी कभी उनके हिस्से में नहीं आया। वो दूसरे जगहों से चुनाव लड़े, जीते। इस बार जब सांसद भी गया जी के बने, तब भी अतरी उस संसदीय क्षेत्र में ना आकर के वो जहानाबाद में आ जाता है। तो वहाँ के लोग उनसे थोड़ा सा, उनके विकास का जो मॉडल है, जो उनके काम करने का तरीका, उससे थोड़ा पीछे रह जाता है। हालांकि बावजूद ये उसको अतरी के लिए लगे रहते हैं। बावजूद अभी देखिए कि एमएसएमई मंत्रालय जब उनके पास आया तो बिहार का पहला टेक्नोलॉजी सेंटर बन रहा है, वो खिजरसराय में बन रहा है। उन्होंने डिग्री कॉलेज वहाँ बनवाया, डेगांव के पास डिग्री कॉलेज खिजरसराय में बन रहा है। उन्होंने उपडाकघर लाया वहाँ। उसके बाद देखिए वहाँ जितनी सड़कों का काम, नल जल का काम वगैरह, सारी चीज़ों पे उनकी नज़र रहती है। लेकिन चूंकि एक ऑथेंटिकेशन जो होता है, एक जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में पार्टी वहाँ पीछे छूट जाती है। इसलिए इस वक्त पूरी पार्टी का मन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मन है, हमारे संरक्षक महोदय का मन है, सबका मन है कि अतरी चुनाव हम लड़ें और एनडीए जो चूक जा रहा है, वो सीट जो हम हार जा रहे हैं, वो इस बार एनडीए की झोली में डाल दें। मतलब अतरी इस बार हम के लिए चॉइस सीट में से एक है। ये तो जनता बोल रही है। ये आप चले जाइए सर्वे करने, स्वतंत्र सर्वे, हम किसी को नहीं कहेंगे। आप खुद चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि अतरी क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, अतरी क्या चाह रहा है। अतरी में पूरा मांझी जी का जलवा है। मांझी जी जिसको मैदान में उतार देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। आखिरी सवाल शॉर्ट्स में, मौका मिलेगा पार्टी से तो ये पार्टी तय करेगी और पार्टी जो कहेगी। हम लोग तो पार्टी के सेवादार हैं, कार्यकर्ता हैं। पार्टी जहां लगा देगी हम उस काम को करते हैं। प्रवक्ता के तौर पे जहां जिस रूप में कहेगी, पार्टी चुनाव लड़ाना चाहेगी चुनाव लड़ेंगे, जो कहेगी पार्टी। हम लोग पार्टी की वफादार सिपाही। देखिए, हमारे साथ श्याम सुंदर शरण जी थे, हम इनसे बातचीत कर रहे थे। अतरी विधानसभा में इनके नेतृत्व में काफी भीड़ जुटा था। उसके बाद क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, तमाम बातें आपके सामने रखे। देखते रहिए सच टॉक, प्रशांत कुमार।